हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये यूपी टीजीटी का 2026 का ये हिंदी का मॉडल पेपर 5 है। तो इसमें हम लोग 4 तक देख चुके थे मॉडल पेपर को। ये पाँचवा 25 एक मॉडल पेपर में 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो ये 5 नंबर का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताइए रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आंसू महाकाव्य के रचनाकार कौन है। आंसू महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू महाकाव्य उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कामायनी किस काव्यधारा की प्रमुख रचना है। कामायनी किस काव्यधारा की प्रमुख रचना है? तो कामायनी जो है यह छायावाद की प्रमुख रचना है। छायावाद काव्यधारा की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास जी जो हैं वह किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी जो हैं वह सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास जी जो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा में भी वह कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है। आदिकाल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल नाम से भी जानते हैं। वीरगाथा काल नाम से भी जानते हैं। अब अगला है 7वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वह भारतीय इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारतीय हिंदी जो है भारतीय इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि तत्सम शब्द किस भाषा से सीधे लिए गए हैं। तत्सम शब्द जो है वह किस भाषा से सीधे ले लिए गए हैं। उसमें कोई ये नहीं कि मतलब तत्सम शब्द जो है किस भाषा से सीधे ले लिया गया। तो तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा से जैसे कि तैसे वैसे ही ले लिया गया सीधे। तो अगला प्रश्न है इसमें कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कर्मवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। एक कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अगला है 10 नंबर का प्रश्न कि कर्मधारय समास का एक उदाहरण लिखिए। कर्मधारय समास का एक उदाहरण लिखिए। तो कर्मधारय समास का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसको आज मैंने सोचा कि एक मॉडल पेपर जो है 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखा जाए।
तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। तो बताइए कि कर्मधारय समास का एक उदाहरण लिखिए। कर्मधारय समास का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? तो एक उदाहरण हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का नील कमल। नील कमल, नीला है जिसका कमल, नील कमल। अन्य उदाहरण इसमें हो जाएगा, और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कर्मधारय समास का एक उदाहरण तो नील कमल हो जाएगा, और अन्य उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं महापुरुष या श्वेत वस्त्र, ये सब भी आ जाएंगे नील कमल में। अगला इसमें प्रश्न है आपका 11 नंबर का कि गच्छत किस धातु से बना है? गच्छत शब्द जो है वह किस धातु से बना है? तो गच्छत शब्द जो है वह गम धातु से बना है। गम धातु से बना है। यहाँ पे हलंत लग जाएगा, गम धातु से बना है। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तकीय शब्द का वचन क्या होगा? पुस्तकीय शब्द का वचन क्या होगा? तो पुस्तकीय शब्द का वचन क्या हो जाएगा? तो पुस्तकीय शब्द जो है यह बहुवचन है, बहुवचन का शब्द है पुस्तकीय शब्द। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालक का स्त्रीलिंग बालिका हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह क्या है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यह क्या है? तो यह एक लोकगीत्य है। क्या है? एक लोकगीत्य है। एक लोकगीत्य है। 16 नंबर का प्रश्न है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, किस अलंकार का उदाहरण है? कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह जो है यह व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कभी न मरे इसके लिए एक शब्द लिखिए। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो जो कभी न मरे वो क्या होता है? वह अमर होता है, अमर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सत्य का विलोम शब्द हो जाएगा असत्य, आगे असत्य लगा देना है, असत्य हो जाएगा। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची लिखिए। नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो नदी का पर्यायवाची जो है वह सरिता हो जाएगा। फिर और भी इसके ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें और भी हो जाएंगे, टटनी हो जाएंगे, फिर तरंगड़ी हो जाएगा। ये सारे जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो राम ने रावण को मारा है, इसमें क्या हो जाएगा? 20 नंबर का क्वेश्चन जो है तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा इसमें। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, यह किस भाषा का वाक्य है? विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, यह किस भाषा का वाक्य है? तो यह जो है संस्कृत भाषा का वाक्य है, संस्कृत भाषा का यह वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग को किस नाम से भी और जाना जाता है? भारतेंदु युग को किस नाम से और जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदी नवजागरण काल नाम से जानते हैं। हिंदी नवजागरण काल नाम से जानते हैं, हिंदी नवजागरण काल नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है 23 नंबर का कि मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक
हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। फिर 24 नंबर का प्रश्न है कि साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है, सरहप्पा को माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।